बस यीशु के बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। मैं आपका होस्ट पादरी इस्लास जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम बाइबल के मुताबिक। नाज़रीन, हमने एक मौजू शुरू किया था जिसमें हमने बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की। हमने सीखा इल्मुल इंसान के ताल्लुक से, इंसान कैसे पैदा हुआ, उसमें कौन कौन से अज्जा हैं, कैसे वो मिलकर बना है। हमने रूह को देखा, हमने जिस्म को देखा, हमने जान को देखा। और पिछली एपिसोड में हमने बात की थी कि जिस्म में चलना क्या है या जिस्म के काम क्या है। आज हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और हम गौर करेंगे कि रूह में चलना क्या है। अब आज हम रूह के ताल्लुक से सीखेंगे और ये भी देखेंगे बाहवाला कि खुदा का कलाम हमें रूह से चलने में या रूह में चलने में किस तरह उभारता है और खुदा जो है वो क्या डिमांड करता है एक ईमानदार से। आइए नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करें और अपने मेहमान का तारुफ आपसे करवाएं, अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद तमाम उन वक्तों के लिए जो तू हमें देता है, आज के इस एपिसोड के लिए, नए एपिसोड के लिए, नए मौजू के लिए जो तूने हमें दिया है। खुदावंद, जब हम इस पर गुफ्तगू करते हैं कि रूह में चलना क्या है, कैसे हम रूह में चल सकते हैं, कैसे खुदावंद हम रूह में कायम रह सकते हैं, कैसे हम रूह में फल पैदा कर सकते हैं, जब हम तमाम बातों को देखें और सुने तो खुदावंद हम बहुत सारे लोगों के लिए बाइस से बरकत हो। ये बातें, ये तालीमात खुदावंद तेरे लोगों तक पहुँचे और खुदावंद जिंदगियाँ बदल जाएं। आज खुदा तेरा कलाम लोगों के दिलों पर चोट करे, चीरता हुआ चला जाए और खुदा इससे बहुत सारा फल पैदा हो। मैं अपने आप को, पादी साहब को तेरे खुदा रूह में छिपाता हूँ, तेरी हिकमत और दनाई को मांगता हूँ यीशु नासरी के नाम से। जी नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे दरमियान हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर सुनील कादर साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक PGA पाकिस्तान से है। पादी साहब, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रगुजार हैं आपकी अवेलेबिलिटी के लिए। और नाज़रीन, आपने जैसा पिछली एपिसोड्स देखी हैं, इसके ऊपर हमने पूरी एक सीरीज रिकॉर्ड की है और आपने देखा है YouTube पर ये मौजूद है। बड़ी खूबसूरती से खुदा के खादिम ने इन सारी बातों को बयान किया और इल्म इंसान या एंथ्रोपोलॉजी को हमारे तक लेकर आए। और आज ही उस सीरीज का आखिरी प्रोग्राम है और इसमें हम बहुत सारी बातों को देखेंगे और जो नतीजा है, कंक्लूजन भी हम आपके सामने पेश करेंगे। और आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं वो है रूह में चलना क्या है, यानी वॉक इन द स्पिरिट क्या है। तो पारी साहब, एक बार फिर आपके शुक्रगुजार हैं। हम जानना चाहते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है गलतियों 5 बाब उसकी 18 आयत अगर हम पढ़ें तो लिखा है, और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताहत नहीं रहे। आमीन। बस अब रूह में चलना गलतियों के खत के मुताबिक या इस आयत के मुताबिक क्या है, हमारे नाज़रीन के लिए इसकी वजाहत पेश करेगा। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जिसने इतना फिर मुमकिन किया कि आपके साथ खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकूं, बांट सकूं। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर सिसल बरकत साहब के लिए और दुआ गो हूँ सारी फेथ टीम के लिए, आपके लिए। आपने मदद किया एक दफा फिर ताकि हम मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। सुबह सब बड़ा जबरदस्त मौजू है, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, लेकिन इस ताल्लुक से लोगों की बड़ी जो गलत अंडरस्टैंडिंग है, मैं चाहता हूं कि अगर लोग इसको सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे तो उनकी जो बहुत सारी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, जब बहुत सारे सवालात उनके दिल में, उनकी रूह में है, तो खुदा उसको अपने कलाम की कुदरत के वसीला से दूर करेगा और उनको एक हकीकी और सच्ची जो तालीम है वो मिलेगी। अगर आप 16वीं आयत पर गौर करें तो पौलुस रसूल एड्रेस करता है इस बात के लिए उस वक़्त के गलतियों के लोगों के लिए, और वो कहता है कि मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करो, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, ये एक दूसरे के मुखालिफ है। ये क्या है? एक दूसरे के मुखालिफ, यानी कि जंग हर वक्त इंसान जो है वो जिस्म और रूह की जंग के अंदर रहता है, यानी कि हालती जंग के अंदर मौजूद होता है। और लिखा है ताकि तुम चाहते हो वो ना करो, अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताबिक नहीं, क्योंकि शरीयत
जो थी उसके 613 कवानीन थे और उन सब को पूरा करना जो था ना वो बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जो रूह की आवाज यानी खुदा की आवाज को सुनने वाला शख्स है वो हमेशा खुदा की हिदायत से चलेगा। क्योंकि पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत कहता है कि अगर मैं आदमियों को खुश करता तो मैं खुदा का बंदा ना होता। तो बेसिकली वो इस बात को क्लियर कर देता है कि हमने लोगों के या आदमियों के फैसलों पर मुनस्सर नहीं करना बल्कि हमने खुदा पर मुनस्सर करना है। जो कलाम खुदा के इस बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है, जो अहकाम है, जो तालीम है जो हमें दी गई है, हमने हमेशा उस पर ध्यान और ज्ञान करना है और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है। क्योंकि अगर आज हम दुनिया के अंदर लोगों पर गौर करें तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर खुदा ने बहुत सी नेमतों से गिफ्ट से उनको नवाज रखा है। अता के रूह का फल जो है वो भी उनकी जिंदगी में काम करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो लोग इसमें मूव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये शख्स रूह की हिदायत से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। ऐसा नहीं है, खुदा का बुलावा जो है वो ला तब्दील है, लेकिन रूह से चलना जो है ये इसको समझना और जानना बड़ी फर्क बात है। क्योंकि अगर जिस तरह से हम एक गवर्नमेंट के अंडर हैं और उसके कुछ लॉज हैं, उसके कुछ कवानीन हैं, और जब हम उस गवर्नमेंट के अंडर रहते हुए उस पर उसके कवानीन पर अमल करेंगे तो बेसिकली हम उस गवर्नमेंट के अंडर रहकर चलेंगे, काम करेंगे, जो कुछ भी हम करेंगे। इसी तरह रूह से चलना जो है वो खुदा की उन बातों जो कलाम मुकद्दस के अंदर मौजूद है, जब हम उन हुक्मों को रूह कुदुस की रहनुमाई से, खुदा के रूह की रहनुमाई से उसके ताबिया रहते हुए जो है वो उसकी आवाज को सुनते हुए जो है जब हम अपने आप को उसके अंडर उसके ताबिया कर देंगे तो जो उसमें हम वॉक करेंगे उससे हम कहते हैं रूह में चलना। लेकिन लोगों की अंडरस्टैंडिंग बड़ी ही फर्क है। कई दफा आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है बड़े अच्छे अच्छे काम भी करते हैं, लोगों के लिए नेकी या बरकत का सबब ठहरते हैं, लेकिन बजाते खुद उनकी जिंदगी के अंदर गुनाह मौजूद है। वो जिस्म की ख्वाहिशात के अंदर ही फंसे हुए हैं, जिसका भी गलतियों के अंदर पौलुस रसूल जिक्र कर रहा है कि वो उन तमाम चीजों को देखता है, वॉच करता है कि ये लोग जो है ये रूह की हिदायत से जरा कम चलने वाले हैं, लेकिन जिस्म के काम जो है उनकी जिंदगी में ज्यादा नजर आते हैं। तो यहां पर वो एक बयान करता है कि आप उन बातों को, क्योंकि हाथ धोने में, खाने पीने में और बहुत सी ऐसी शरीयत की बातें थी जो जिनको वो करने से समझते थे कि शायद हम खुदा के उन अहकाम को पूरा कर रहे हैं और हम खुदा की आवाज को सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो क्लियर कर देता है कि अगर आप रूह की हिदायत से चलोगे तो आप शरीयत के मुताबिक नहीं हो, क्योंकि शरीयत के जो कवानीन तो 6 से 13 कवानीन उनको पूरा करना बड़ा मुश्किल है। चूंकि यीशु मसीह हमारा मॉडल है, हम उससे सीखते हैं, उसके अहकाम से, उसके चलने से, उसकी खिदमत करने से, उसके जमीन पर आने से। तो यीशु मसीह ने हमेशा इस बात का जिक्र किया कि जो काम मेरा बाप करता है वो मैं करता हूं। जिस तरह से वो चाहता है कि मैं इस जमीन पर उसकी मर्जी को पूरा करूं, उसी तरह मैं वो काम भी करता हूं और उसकी मर्जी को पूरा करता हूं। और यही उसके भेजे जाने का एक जबरदस्त मकसद है। इसी तरह हम बतौर इंसान होते हैं, हमारे हर एक इंसान का, खा वो बेटा है बेटी है, उसके भेजे जाने का कोई मकसद है। जब हम खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं तो ये एक बड़ी क्लैरिटी है, हमें नजर आती है कि हम खुदा की आवाज को सुनकर उसकी हिदायत के मुताबिक जो है पर वो सब कुछ करते हैं जो वो चाहता है कि हम इस जमीन पर रहते हुए, अपनी जिंदगी में रहते हुए वो सब कुछ करें जो खुदा की मर्जी हमारी जिंदगी के अंदर है। बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा है कि जब वो आजमाया गया है तो उसके बाद रूह उसे जंगल में ले गया। यीशु मसीह खुद से नहीं गए, कौन लेके गया है? रूह जंगल में ले गया है। तो इसका मतलब कि जो खुद में खुदा है, इब्ने आदम भी इब्ने खुदा है, लेकिन किसकी रहनुमाई से? खुदा के रूह से। और ये एक तलीमी बात में बड़ी जबरदस्त मेरे रूह में उतर रही है कि मैं इसको करूं कि जब तक यीशु मसीह जमीन पर रहे हैं उसके अलावा रूह कुदुस है वो कहीं पर भी मैं काम करता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि खुदा का रूह हर वक्त यीशु मसीह के साथ साथ होता था। और वो रूह कुदुस की रहनुमाई से, क्योंकि वो खुद खुदा भी था और
खुद जो था इब्ने आदम भी था, तो तब तक खुदा का रूह जो है वो उसके साथ साथ होकर काम करता है, क्योंकि वो रूह कुदुस की कुदरत से पैदा हुआ, रूह कुदुस की कुदरत से जी उठा। तो इस बात को समझना और सीखना बड़ा जरूरी है कि रूह कुदुस से चलना क्या है। और इसकी मिसाल मैं एक पुराने अहदनामा से पासब देना चाहता हूँ, बड़ी जबरदस्त मिसाल है। लोगों ने कम ही इस तरह की मिसाल को पहले या इस कलाम पर इस तरह से भी गौर किया होगा कि किस तरह से खुदा का रूह जो है वो बनी इस्राएल कौम को लीड गाइड करता था, क्योंकि वो गुनाह भी करते थे, नाफरमानी भी करते थे, बहुत सारी चीजें उनकी जिंदगी के अंदर मौजूद थी, लेकिन हमेशा वो खुदा की आवाज को सुनते थे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर हम गिनती की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक यानी 23वीं आयत तक पढ़े तो आपको बड़े वाज़िह तौर पर इसका सबूत मिलेगा कि किस तरह से जो मस्कन यानी खैमा शहादत नस्ब हुआ, तो उसी दिन से अबर जो था वो छा गया। शाम को वो मस्कन आग का सा दिखाई दिखा। अब आग जो है खुदा की हुजूरी को पेश करती है, और सुबह तक वही वैसा ही रहता था और हमेशा ऐसा ही हुआ करता था। अब उस पर छाया रहता और रात को आग की मारे दिखाई देता था। और जब मस्कन पर से वो अबर उठ जाता तो बनी इस्राएल कौम जो थे वो कूच करते थे। इसका मतलब है कि जब तक वो खुदा की हुजूरी के अंदर उसी मर्जी के मुताबिक वो समझते और जानते थे कि हमें रुकने की जरूरत है, ठहरने की जरूरत है, तो वो ठहरे रहते थे। जब वो समझते थे कि अब अबर जो है उसने मूव करना शुरू कर दिया है, अब हमें भी मूव करने की जरूरत है, चलने की जरूरत है। और ये बाइबल मुकद्दस को जब आप पढ़ेंगे आखिर तक तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से दिन और रात और दिनों के हिसाब से, हफ्तों के हिसाब से, महीने के हिसाब से, साल के हिसाब से, जब जितनी देर तक अबर ठहरा रहता था वो ठहरे रहते। जब वो मूव करता था तब वो मूव करता। और ये बड़ी जबरदस्त एक मुशाबत हमें नजर आती है रूह से चलना जो है, कि जब तक आपकी जिंदगी के अंदर खुदा की मर्जी है कि आप ठहर जाओ, क्योंकि ठहरना बहुत जरूरी है। आज लोगों की जिंदगियों के अंदर पासब ठहराव नहीं है, लोग शॉर्टकट मारना चाहते हैं हर एक काम के अंदर। शादी के अंदर देख ले, जिस मर्जी काम के अंदर देख ले। शादी का मैं इसलिए जिक्र करता हूं कि बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम है इस चीज की, तो बड़े मसले मसाइल हैं इन चीजों के अंदर, फैमिलीज के अंदर और भी चीजों के अंदर देखें, खिदमत के अंदर, हत्ता के मिनिस्ट्री के अंदर बड़े पासब शॉर्टकट्स हैं। तो हम ठहरना नहीं चाहते, लेकिन यहां पर जबरदस्त मिसाल मिलती है रूस के चलना के ताल्लुक से, कि किस तरह से जब खुदा चाहता है कि हम किसी बात के लिए, किसी काम के लिए ठहर जाए तो हमें ठहर जाना चाहिए। जब खुदा चाहता है कि हम मूव करें, अब आगे बढ़ने का हमारा वक्त है, तो हमें बढ़ना चाहिए। तो बेसिकली जो है हमें खुदा की आवाज को सुनना और उसकी मर्जी पर चलना जो है वो है रूह से चलना। जी पादी साहब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, जरूर आपने इस सवाल के जवाब से बरकत पाई है और बड़ी खूबसूरती से पुराने अहदनामा की मिसाल देकर खुदा के खादिम ने हम तक ये बात पहुंचाई है कि रूह में चलना क्या है। और जब हम खुदा को ओबे करते हैं, खुदा के मुताबिक चलते हैं, तो असल में हम रूह की हदायत से चल रहे होते हैं। पादी साहब, एक और सवाल मेरे ज़हन में उभरता है, मैं पूछना चाहता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि हम बड़े रूहानी हैं, और उस रूहानी पन को वो इस तरह बयान करते हैं कि देखिए मैं बड़ी दुआएं करता हूँ, मैं गैर जुबानें बोलता हूँ, या मेरी जो दुआ है वो बड़ी तवील है, या मैं ऊंची ऊंची नारे लगा सकता हूँ, या और ऐसे जितने काम हमें नजर आते हैं, इनसे वो साबित करते हैं कि हम रूहानी हैं। मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ इस हवाले के तनाजुर में कि रूहानी होने का मेयार क्या है, या कौन रूहानी है। बाइबली मेयार के पर हम बात करेंगे, या बाइबल के मुताबिक, या लोगों के मुताबिक नहीं, या उनके कामों के मुताबिक नहीं। रोमियो 8 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। पाल साहब, हमारी रहनुमाई फरमाए कि इस आयत के तनाजुर में बाइबल मुकद्दस का स्टैंडर्ड क्या है, रूहानी होने का मेयार क्या है। पासब, मैं इसके ताल्लुक से ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस्मानी लोग तो साफ जाहिर है जो जिस्म के काम करते हैं और उसकी सारी डिटेल गलतियों, अगर हम 19वीं आयत के अंदर देखें तो ऑनवर्ड नीचे तक हमें तमाम काम नजर आते हैं। लेकिन रूहानी होना, आजकल रूहानी मगरूरी भी जो है वो बड़ी ज्यादा नजर आती है। लोग रूहानी तौर पर मगरूर हो चुके हैं, लोग जाहिर करना चाहते हैं कि हम लोग जी देखिए गैर जुबानें बोलते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। तो लेकिन एक मैं खुदा के बड़े अजीम खादम का
جو بڑی ایک زبردست اسٹیٹمنٹ تھی جب ان سے کسی نے اس تعلق سے سوال کیا، میں کوٹ کرنا چاہوں گا، کینیتھ ای ہیگن کا بہت بڑا نام وہ گزرا ہے، تو جب ان سے کسی نے کویسچن کیا کہ کون سا شخص روحانی ہے، تو انہوں نے اس کا جواب اس طرح سے دیا کہ ایسا شخص جو پرپٹ پر کھڑا ہو اور بڑی اچھی اچھی کلام کی باتیں کرے اور تعلیمی طور پر سب کچھ بتائے، لیکن اس کی خود کی زندگی کے اندر وہ تمام کے تمام کام موجود نہ ہو جن کا ذکر وہ پرپٹ پر کھڑا ہو کر کر رہا ہے، تو وہ ایسا شخص روحانی نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ اس کو دوسری طرح سے اس طرح سے دیکھ لے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے ہمارے دو طرح کے رویے ہیں، دو طرح کے ہم اپنے لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے گھر میں ہوں تو ہم جو ہے وہ بڑا فرق دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب باہر آتے ہیں تو ہمارا رویہ فرق ہوتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے کہ جو گھر میں بھی اور پرپٹ میں بھی ایک ہو اور باہر بھی، اور کانگریگیشن کلیسیا کے ساتھ اس کا رویہ اٹھنا بیٹھنا ایک سا ہو، ایسا شخص روحانی کہلا سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا اور ایک ہی چشمہ سے دو طرح کا پانی نہیں بہ سکتا۔ تو یہ مثال بڑی زبردست ہے کہ روحانی وہی شخص ہے جو خدا کی آواز کو سنتا ہے اور جیسا خدا اس کی زندگی کے اندر چاہتا ہے۔ اگر روح کا پھل آپ دیکھ لیں، روح کا پھل اس کی زندگی میں موجود ہو، اگر محبت کی بات کی جائے اور محبت کو پریچ کر رہا ہے، لیکن جب محبت کرنے کی بات آئے تو اس کی زندگی سے محبت ظاہر نہیں ہو رہی، تو کیا ایسے شخص کو آپ روحانی کہہ سکتے ہیں؟ ایسا شخص روحانی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں دوہرا جو ہے وہ رویہ نہیں اپنانا، بلکہ جیسا رویہ مسیح یسوع نے دکھایا ہے، اور ایسا شخص جو پاک ہے، سب سے بڑھ کر جو پاک ہے، جس کی زندگی کے اندر پاکیزگی موجود ہے، میں سمجھتا ہوں ایسا شخص روحانی ہو سکتا ہے۔ اور بائبل اس کی فلی ہمیں مکمل طور پر سپورٹ کرتی ہے، کیونکہ ہمارا ماڈل ایک ہی ہے، وہ یسوع المسیح ہے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع اس نے کر کے دکھایا ہے۔ جب ہم کر کے نہیں دکھائیں گے، ہم دوسروں کے لیے کیسے باعث برکت بن سکتے ہیں، کیسے ہم روحانی ہو سکتے ہیں؟ ہم بظاہر کہہ تو دیں گے، لیکن ہمیں جانے گا کون؟ کیسے لوگ ہمیں جانیں گے؟ باقی ہمارے کاموں سے، ہمارے رویے سے، ہمارے بول چال سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے لوگ اندازہ کر لیں گے کہ واقعی یہ شخص روحانی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر خود کو روحانی پیش نہ کرے، لوگ آپ کو جانیں جس طرح سے مسیح کو انہوں نے جانا کہ یہ واقعی خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ تو ہم بھی جو جتنے اس کی ہدایت سے چلتے ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اگر ہم واقعی بیٹے بیٹیاں، تو ہمیں مسیح جیسا رویہ جو ہے اور جو ایٹیٹیوڈ ہے اور مزاج جو ہے وہ دکھانا ہے۔ ایسا شخص روحانی ہو سکتا ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ ناظرین، بڑی خوبصورتی سے وضاحت کی گئی ہے کون سا شخص روحانی ہے، اور میرے خیال سے خدا کے کلام کا معیار یہی ہے کہ ہم اپنے سارے معاملات میں ایک جیسے ہوں۔ اگر ہمارا رویہ، ہمارا مزاج یسوع جیسا نہیں ہے، یا دوسروں کے ساتھ اگر ہم تعصب کرتے ہیں یا کسی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو یہ خدا کے کلام کا معیار نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے تئی روحانی ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بائبل کے اس معیار کے اوپر آنا پڑے گا۔ گو کہ روزے رکھنا ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن اس سے ہم روحانی ثابت نہیں ہوتے۔ شاید دوسروں کی نظر میں تو ہم روحانی ثابت ہوتے ہیں، لیکن خدا کا معیار یہ نہیں ہے۔ ہم ضرور اس خدا کے اس معیار پر آئیں تاکہ ہم اس کی گہری انڈرسٹینڈنگ حاصل کر سکیں۔ ناظرین، ہم گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے پل سے پوچھنا چاہتے ہیں، غلطیوں میں ہی 5 باب میں ایک حوالہ ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ لکھا ہے 17ویں آیت میں، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ روح جو ہے وہ جسم کے خلاف خواہش کرتا ہے یا جنگ کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ پالوس رسول کی زندگی کے اندر خدا نے بہت سے ایسے مکاشفات کھولے، اور وہ ایک بات کہتا ہے کہ ہمیں اپنی خودی سے انکار کرنا ہے۔ یعنی کہ ہمارے اندر ایک ایسی جنگ ہے کہ جو ابلیس ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جسم میں موو کریں، جسم کے کاموں کے اندر ہی رہیں، لیکن چونکہ خدا روح ہے اور خدا نے ہمیں روح پیدا کیا ہے،
اور اس جسم کے اندر رکھا ہے، اور یہ ایک بڑی وارفیئر، ایک جنگ جو ہے وہ جسم اور روح کی چلتی رہتی ہے۔ اور جب ہم روح کے مطابق زندگی، یعنی جب ہم خدا کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو ہم کبھی بھی اپنی چاہت کو، اپنی جو ہماری مرضی ہے اس کو جو ہے وہ کبھی پورا نہیں کریں گے، بلکہ اپنی مرضی کو ہم پیچھا کریں گے اور خدا کی مرضی کو آگے لے کر آئیں گے، تاکہ خدا کی مرضی سے ہم کام کریں، اور وہ سب کچھ جو خدا ہماری زندگی کے اندر کرنا چاہتا ہے، وہ سب کچھ جو اس نے اس سے پہلے کہ ہم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے، اور وہ سب کچھ ہمارے لیے اس نے کر دیا، اس منصوبہ کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اور اگر ایسا کوئی نہیں کرتا تو وہ صاف سی بات ہے، وہ ایسا شخص جسمانی بھی ہے، اور اس جنگ سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ ہمیشہ جسم کے خلاف اس لیے جنگ میں ہے، اور اس لیے خلاف ہے کیونکہ جسم سے جسم کے کام ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ ناچ رنگ پسند کرے گا، بغض، جھگڑا، نفرت، یونٹی، ڈس یونٹی، حسد، اور اس کے علاوہ جادوگری، شاید پرستی، یہ سارے جسم کے کام جو ہے پھر اس شخص کے اندر۔ اور ایسا شخص اگر آپ کو نظر آئے اور اچھے اچھے کام بھی کرے تو اس بات کو سذرانہ مطاعت رہیں کہ ایسے شخص سے اوائڈ کریں۔ اور وہ اگر روحانی اپنے آپ کو کہتا ہے، یہ بننے کی کوشش کرتا ہے، فقی فریسیوں کا رویہ آپ کے سامنے ہے، سفیدی پھری ہوئی قبریں ہیں نا، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ۔ آج انسانوں کی بھی یہی حالت ہے۔ اگر وہ اس وقت خدا کے بیٹی کی آواز کو سنتے تو وہ روح کے مطابق چلتے، وہ کہتے تھے کہ ہم شریعت کے مطابق ہیں، اس نے ہمیں حکم دیا ہے، سب کچھ اس نے ہمیں دیا ہے۔ تو آج لوگوں کا یہ عالم ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلنے چاہتے، بلکہ اپنی مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ تو اس کو ہم آگے چل کے میں اور زیادہ سیکھیں گے اور جانیں گے کہ اس جنگ سے ہم نے نکلنا، جیتنا، فتح یابی حاصل کرنی ہے۔ اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بدن جو ہے یہ اس کا مقدس ہے۔ تو اگر آپ اس کے مقدس کا آج تک حصہ نہیں بنے ہیں، کیونکہ اگر آپ جسم کا کام، جسم کے کاموں میں رہیں گے اور آپ نے توبہ نہیں کی، اگر آج بھی آپ کی زندگی کے اندر گناہ موجود ہے، تو یہ بھول جائے کہ خدا کا روح آپ کی زندگی کے اندر کام کر رہا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، گناہوں سے نکلنا ہے، تاکہ روح کی ہدایت سے چل سکے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ ضرور آپ نے اس بات کی انڈرسٹینڈنگ لی ہوگی، اس سے آپ کی سمجھ میں اضافہ ہوا ہوگا کہ کیسے ہماری جو روح ہے وہ جسم کے خلاف خواہش کرتی ہے، جنگ کرتی ہے، اور اچھا ہے کہ ہم اس پر غالب آئیں اور اس جنگ میں ہم جیتیں۔ پادری صاحب، چلتے چلتے میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے۔ اکثر روحانی معیار کو اس طرح لیا جاتا ہے، یا روحانی معیار کو اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ جو شخص غیر زبانیں بولتا ہے، عام طور پر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ روحانی ہے، یا یہ سب سے زیادہ روحانی ہے۔ اور جو شخص غیر زبانیں نہیں بولتا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں نہ ہی روح ہے اور نہ ہی یہ روحانی ہے۔ تو کیا صرف غیر زبانیں بولنے والا شخص ہی روحانی ہے؟ کیا اسی میں خدا کا روح ہے، یا دوسروں میں بھی خدا کا روح کام کرتا ہے؟ بالکل پاس صاحب، یہ بڑی ایک غلط انڈرسٹینڈنگ لوگوں کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ اور میں اس بات کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی جو غیر زبان بولنا یہ ایک نعمت ہے، اور اس کو سمجھے اور جانے کہ یہ ایک نعمت ہے خدا کی طرف سے، اور خدا کا روح جسے چاہتا ہے اسے بانٹتا ہے، اسے دیتا ہے۔ تو ساری بات روح کی ہے، تو یہ روح کی مرضی ہے، وہ جسے چاہتا ہے جو خواہش کرے گا، اور روح کے مطابق خدا اس کو روح کے مطابق اس نعمت سے نوازے گا۔ لیکن اگر کوئی غیر زبان بولتا نہیں ہے، تو اگر جو بولتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ روحانی ہوں یا میرا معیار زیادہ، تو اس کی غلط فہمی آپ کو نعمت دی گئی ہے۔ اس لیے میں نے پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ جو گفٹس میں، نعمتوں میں موو کرتا ہے، اس کا فرق روح کے چلنا سے فرق ہے۔ لیکن اس بات کو کلیئر اپنی زندگی کے اندر کر لے کہ جن کے اندر جو غیر زبانیں نہیں بولتے، زندگی کا روح ان کی زندگی میں کام کر رہا ہے، کیونکہ خدا کا روح جو ہے، اس کا دم جو ہے ہماری زندگی کے اندر موجود ہے، اور خدا کا روح اور انسان کا روح مل کر ہی تو گواہی دیتا ہے کہ یسوع اس کا بیٹا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا، جو شخص توبہ کر لیتا ہے، مسیح یسوع پر ایمان لے آتا ہے، تب ہی سے خدا کا روح اس کی زندگی پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ باقی آگے جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ اسی سے بڑھنا ہے، کیونکہ میں اس بات کو اس طرح سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ روح سے پیدا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور ایسے شخص کو جو یہ سمجھتا ہے کہ
गैर जमाने में बोलता हूँ तो दूसरा जो है वो नहीं बोलता, तो मैं ज्यादा रूहानी, तो उनको मैं बुरा ना मानिएगा इस बात को, उसको तौबा करने की जरूरत है। असल में सीरियस कह रहा हूँ, ऐसे शख्स को तौबा करने की जरूरत है, क्योंकि आप किसी के खुदा नहीं बन सकते, खुद से किसी बात का फैसला नहीं कर सकते। लेट गॉड बी टू गॉड, खुदा को खुदा रहने दे और कुछ फैसले उस पर छोड़े, और लोगों का फैसला खुद ना किया करें, क्योंकि जब आप लोगों का फैसला खुद करते तो आप रूह में नहीं चलते, आप जिस्म में चल रहे हैं। और इस चीज से आपको तौबा करके रूह की आवाज को सुनने की जरूरत है। वो जिसे चाहता है, वो जैसा चाहता है वो बांटता है, तो ये रूह की मर्जी है, और इसी को तो रूह के मुताबिक चलना कहा गया, और हमने समझना और सीखना है और जानना है और आगे बढ़ना है। जी नाज़रीन, जरूर आपने इस सवाल के जवाब से बरकत पाई है। जैसे हमने पहले देखा था कि रूह में चलना या रूहानी होने का म्यार क्या है। रूहानी होने का म्यार ये नहीं है कि हम ज्यादा गैर जुबानें बोलें और जो नहीं बोलते हम उन्हें रूहानी ना जाने। खुदा के कलाम के मुताबिक उसका स्टैंडर्ड ये नहीं है। खुदा के कलाम का स्टैंडर्ड यही है कि हम उसकी ताबेदारी करें और रूह के मुवाफिक चलें। बाकी इसमें बढ़ना, इसमें मामूर होना, ये एक अलग उन्वान है, लेकिन मुनासिब अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि रूहानी होने का म्यार खुदा की नज़र में या बाइबल के मुताबिक मुख्तलिफ है, जिस पर हमने बात की है। भाई साहब, आपने बात की थी अभी कि रूह से पैदा होना। मेरे जहन में एक सवाल उभरता है। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और 6 आयत में लिखा है, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। तो यीशु मसीह ने ये अल्फाज निकोदेमुस को कहे, तो रूह से पैदा होना असल में क्या है? हम किस तरह देख सकते हैं बाइबल के मुताबिक कि रूह से पैदा होना या रूह से पैदा होने का स्टैंडर्ड क्या है? जी बिल्कुल पास साहब, ये बड़ी जबरदस्त बात है समझने और सीखने के लिए। एक बात याद रखें कि ईमानदार उसकी दो पैदाइश है। ईमानदार की 2 पैदाइश है। पहली पैदाइश जब वो अपनी माँ के पेट से पैदा होता है, और ये सवाल निकोदेमुस ने इसी में किया। दूसरी पैदाइश उसकी है जो वो रूहानी तौर पर रूह में पैदा होता है, क्योंकि हर इंसान जो था वो गुनाह के सबब से मर चुका था, और जब जो शख्स गुनाह के सबब से मर चुका है, उसे जिंदा होने की भी जरूरत है। तो जिंदा तो इंसान हो नहीं सकता, तो उसके लिए फिर यीशु ने एक बंदोबस्त किया है, और वो बंदोबस्त वही है कि हमें रूह से पैदा होना जो है, कि क्योंकि मरकर जिंदा भी वही हुआ है, तो जब तक कोई रूह से पैदा नहीं हो सकता वो खुदा की बादशाही को भी देख नहीं सकता है। इसी के अंदर जिक्र मिलता है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूंगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। नए सिरे से पैदा होना क्या है? यानी कि ऐसा शख्स जो खुदा के बेटे यीशु अल मसीह पर ईमान लाता है, अपनी जुबान से इस बात का इकरार करता है कि खुदा ने उससे मुर्दों में से जलाया है, और अगर कोई इस बात का इकरार करता है तो कलाम ये बयान करता है कि ऐसा शख्स ही निजात पाएगा, ऐसा शख्स ही खुदा की बादशाही को देखेगा। और जब आप ये सब कुछ कर लेते हैं और पानी का बपतिस्मा लेते हैं, क्योंकि ये एक भेद की बात है, पानी का बपतिस्मा लेना जो है वो ये है कि जिस तरह से मसीह मर गया, जब आप पानी के अंदर जाते हैं तो बेसिकली अपनी पुरानी इंसानियत से जो है वो छुटकारा हासिल करने के लिए आप पानी के अंदर जाते हैं। जैसे वो कब्र के अंदर गया और पानी से निकलना इस बात की मुशाबत है जैसे वो मरकर जिंदा हो गया, इसी तरह आपकी पुरानी इंसानियत से आप निकल के पानी में से निकलते हैं तो आप बेसिकली नई जिंदगी का तजर्बा कर लेते हैं, नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, यानी कलाम से गुस्ल लेते हैं। और इसका जिक्र हमें यही मिलता है कि जब निकोदेमुस को खुदा यीशु मसीह ने बात की कि अगर आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है, क्योंकि 12 दफा लोग इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, और ये सवाल उसने भी किया। और एक सरदार था, जबरदस्त शख्स था, शरीयत का को समझता जानता था, इसके बावजूद उसने ये सवाल किया, क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब में कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो तो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है, और रूह से पैदा हुआ और रूह है, क्योंकि एक्चुअल में हम क्या है? रूह है।
जिस्म में रहते हैं, लेकिन चूंकि हम जिस्म से पैदा हुए हैं और हमारा जो रवैया है वो जिस्म में रहते हुए, अगर हम जिस्म के कामों में जिंदगी गुजारेंगे तो हमारी हालत कैसी है? जिस्मानी है, यानी जिस्म की है। लेकिन अगर हम रूह की हिदायत से चलने वाले हैं तो हम किसके बेटे बेटी हैं? हम उसके बेटे बेटी हैं, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह ने, जब खुदा ने इंसान को बनाया तो अपनी इमेज पर बनाया, अपनी लाइकनेस पर बनाया, यानी स्पिरिट नेचर पर, मॉरल नेचर पर उसने हमें बनाया, और हमने रूह ही के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है, रूह से पैदा होना, रूह से भरना है और रूह से चलना है। और ये 3 ग्रुप है, इसका जिक्र मैं करना चाहूंगा। ये 3 ग्रुप है जो आसमान पे जाएंगे, इसके अलावा चौथा कोई ग्रुप नहीं है पास साहब। जो रूह से पैदा हुआ है, जो रूह से भरा हुआ है और जो रूह से चलता है। रूह से पैदा होना जो है 30 गुना है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया, तो पानी का बपतिस्मा लेकर जब वो बाहर आए हैं पानी से, तो कलाम के अंदर लिखा है कि वो दुआ कर रहे थे। लूका की इंजील 3:21 के अंदर लिखा है कि वो दुआ कर रहे थे और आसमान खुल गया और आवाज आई, कबूतर की माने रूह कुदूस उस पर नाज़िल हुआ और आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अब ये जो बात है ना कि इससे मैं खुश हूं, इस बात पर गौर करेंगे क्यों ऐसा खुदा ने कहा। क्योंकि शरीयत के अंदर जब कभी कोई सरदार काहिन होता था, जो काहिन होता था, जब वो अपने बेटे को कहानत के लिए मुकर्रर करता था तो वो उसको रूहानी गुस्ल देता था। रूहानी गुस्ल देता था, तो जब वो रूहानी गुस्ल दे देता तो फिर वो एक अनाउंसमेंट करता था कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। तो बेसिकली खुदा, क्योंकि यीशु मसीह किसका बेटा है? यीशु अल मसीह जो है बजाते खुद वो खुदा का बेटा है। तो जब उन्होंने उस शरीयत के मुताबिक जो बपतिस्मा लिया है, तो ऊपर से मेरी आवाज आई है, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी हमने सुननी है, आपने और मैंने। और वो यही चाहता है कि हमें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। यहां पर वो निकोदेमुस को ये बात कर रहा है कि तू जानता है कि बादशाही जो है वो सुन चुका है, क्योंकि पहली जो बात यीशु मसीह ने की थी, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई, उस 12 दफा यीशु मसीह की तालीम को सुन चुका है। रात के 2:30 बजे निकोदेमुस जो है वो यीशु मसीह से मिलने गया था कि ताकि जाने उसके जिंदगी के अंदर एक ऐसी हलचल मच चुकी थी कि वो जानना चाहता था कि खुदा की बादशाही क्या है। जो खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल होने के लिए उसने बताया कि तुम्हें जिस्म से नहीं, क्योंकि जिस्म से तो तुम पैदा हो चुके हो, लेकिन अब तुम्हें रूह से पैदा होना जरूर है। क्योंकि इंसान होते हुए हमने इस बात को हमेशा जानना है कि हमने रूह से पैदा होना यही है। तौबा करें, मसीह यीशु पर ईमान लाए, पानी का बपतिस्मा लेकर उसमें शामिल हो जाए। उसमें शामिल होना, हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, यानी मसीह को पहन लिया, तो जब हम मसीह को पहन लेते हैं तो बेसिकली हम जिस्मानी हालत से निकलकर रूहानी हालत में आते हैं और रूह की हालत में चलना शुरू कर देते हैं, और इसी को हम नए सिरे से पैदा होना कहते हैं। जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरती से पादी साहब ने जवाब दिया है, और हमने देखा है कि हम रूह से कैसे पैदा हो सकते हैं, या रूह से पैदा होना क्या है। रूह से पैदा होना ही हमें मसीह यीशु में शामिल करता है, और रूह से पैदा जब तक हम नहीं होते हम उसके बेटे और बेटियां नहीं बन सकते। पादी साहब, आपने जिक्र अभी किया 30 गुना, लेकिन खुदा का कलाम हमें बयान करता है, खुदा का कलाम जो है 60 गुना और 100 गुना की भी बात करता है। तो रूह से भरना क्या है? क्या ये रूह से भरने की तरफ इशारा है? यस, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना सीखना कि जब हम रूह से पैदा हो गए हैं, तो जैसे कोई एक नौमालूद बच्चा पैदा हो जाए, तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो सीखता है, कोई बोलता है, चलना, पकड़ना, और कई दफा तो गलत अल्फाज बोलता है, तो माँ बाप बड़े उसको अच्छे और फर्क अंदाज से देखते हैं। यानी कि वो एक बच्चा रूहानी तौर पर जब पैदा हो गया तब उसने बढ़ना है जी, और जब वो बढ़ेगा तो बढ़कर उसने अब 30 गुना से अब किस तरफ जाना है? 60 गुना जाना है। और उसके अंदर ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि जिस्म के कामों में तो हमेशा ही बढ़ता रहता है, रूहानी चीजों में भी बढ़ना शुरू करे, और वो रूह कुदुस की बपतिस्मा के लिए, गैर जुबानों के लिए, नबूवत के लिए जो है वो खुदा की हुजूरी में हमेशा झुकता रहे, ताकि वो अगले दर्जा में है। कलाम के अंदर लिखा है हमने मसीह के कद के मुताबिक बढ़ना है, इसी तरह हमने रूह में बढ़ते चला जाना है। और ऐसा शख्स जो गैर जुबानें बोलता है वो रूह से भर चुका है, क्योंकि उसको खुदा ने नेमत दे दी है। अब वो डायरेक्टली उसका राब्ता जो है वो खुदा के साथ है, क्योंकि जो कोई गैर जुबानों में बातें करता है वो किससे बातें करता है? वो खुदा से बातें करता है, वो अपनी तरक्की करता है। और जब वो ये सब कुछ करता है तो बाइबल हमें बड़ी जबरदस्त सपोर्ट देता है कि इन तमाम तर चीजों को इब्लीस अंडरस्टैंड नहीं करता। और अगर आप चाहते हैं कि आपके
के और खुदा के राबता के अंदर इब्लीस का कोई अमल दखल ना हो, तो फिर गैर जुबानों के बपतिस्मा के लिए उस नेमत के मुताज हो जाए। क्योंकि जब आप मुताज हो जाएगा, खुदा अपने आसमान को आपकी जिंदगी पर खोल देगा, और जब उसका आसमान खुल जाएगा तो आप 30 दर्जा से निकलकर बढ़ते बढ़ते जो है वो 60 दर्जा पर चले जाएंगे, और आपकी जिंदगी के अंदर वो नेमतें, जो रूह की नेमतें और रूह का फल जो है, जब आप उसके भी मुश्ताक होंगे तो वो फिर जो हिकमत भी है वो बड़ी फ्याजी के साथ देता है। बात यह है कि आपको मुश्ताक होने की जरूरत है। चाहत आपकी जिंदगी के अंदर अपनी चाहत नहीं, खुदा की चाहत, उसके रूह की चाहत, जो वो ये चाहता है कि अब आप नेक्स्ट लेवल पर, अगले दर्जा पर, और जब आप इस दर्जा पर बढ़ते चले जाएंगे तो आप 30 से निकलकर 60 के दर्जा में आ जाएंगे। यानी कि यीशु मसीह ने बीज बिखेरा है, उन्होंने तमसील सुनाई, तो क्या फल लाया है? 30 गुना, 60 गुना, क्योंकि एक लेवल्स है, उन लेवल्स के अंदर हमने बढ़ना है, और यही 60 गुना है। और मैं जल्दी बढ़ते हुए आपको 100 गुना की भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि 100 गुना जो है, जो रूह की हिदायत से चलते हैं, वही उसके बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि जिनके अंदर खुदा का रूह बसा हुआ है, जिसके अंदर खुदा का रूह कुदुस का मकदस है, वही खुदा की आवाज को सुनते और आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जो 30 गुना वो खुदा की आवाज को नहीं सुनता। 3 तरह की आवाजें हैं जिनको हम हर रोज हमारी जंग रहती है। 3 तरह की आवाजें कौन सी है? एक आवाज इंसान की खुद की है, दूसरी इब्लीस की है, तीसरी जो है वो खुदा की आवाज यानी रूह की आवाज है, कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। सारी बात जो है वो रूह की आवाज की है। अगर आप रूह की आवाज को सुनते हैं तो आप उसकी हिदायत से चलने वाले बन जाएंगे। अगर आप सेंसिटिव नहीं है रूह कुदुस के, तो हमें सेंसिटिव होने की जरूरत है। बारहा दफा हम दुआएं भी जब करते हैं तो रूह कुदुस तो मेरे और आपके लिए शफायत करता है। हम मौका ही नहीं देते खुदा को, खुदा हमारे लिए कुछ बोले, हमसे बात करे, हमसे हम कलाम हो, हम अपनी बातें कर करके खत्म कर देते हैं। लेकिन रूह कुदुस जो है वो मेरे और आपके लिए आहे भर भर कर शफायत करता है। और इस बात को जो अगर हम रोमियो का खत उसका 8वां बाब उसकी 26वीं आयत के अंदर देखा है तो लिखा है कि इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हम दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहे भर भर कर हमारे लिए शफायत करता है। तो रूह की जो है 100 गुना तक हम उस लेवल पर तब जाएंगे जब हम उसकी आवाज को सुनेंगे, हम समझेंगे, जानेंगे। और अगर हम वाकई खुद में ये दावा करते हैं कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, तो हमने उस लेवल तक पहुंचना है और उसकी आवाज को सुनकर वो सब कुछ करना है जो खुदा हमसे चाहता है। जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने बाप की मर्जी को पूरा किया, बाप जैसे मैं और तू एक है, ये भी एक हो जाए, तो उसकी ये ख्वाहिश है कि रूह जो है जो सबके लिए एक है, हमने भी सब ने एक होना है, जो शफायत करता है, सब कुछ करता है। क्योंकि हमें कलाम के अंदर 15वीं आयत के अंदर 8वें बाब 15वीं आयत के अंदर लिखा है कि क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालक होने की मिली जिससे हम अब्बा यानी बाप कहकर पुकार सकते हैं। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी अक़वाम नहीं है जो खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं, लेकिन मसीही लोग सिर्फ वाहिद वो है जो उसे अब्बा यानी बाप कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारा सोर्स है, हमारा सस्टेनर है, मुहैया करने वाला है। और जब आप उसकी आवाज को सुनेंगे वो सब कुछ आपकी जिंदगी में करने की कुव्वत और कुदरत रखता है, क्योंकि वो आपके मांगने से पहले जानता है कि उसके बच्चों को किन चीजों की जरूरत है। और अगर आप उससे चलने वाले होंगे तो आप उसकी आवाज को सुनेंगे, आप उन 2 आवाजों को पीछे कर देंगे, अपनी और इब्लीस की, और उसकी आवाज को सुनकर आप 100 गुना लेवल पर चले जाएंगे और हमेशा उससे हिदायत पाकर आदमियों को पीछा करेंगे। और ऐसे लोगों को जो आपको तरह तरह के मशवरे देते हैं, तरह तरह की बातों में बहका देते हैं और खुदा की आवाज कहीं दब जाती है। आज जरूरत है, कलाम इस कहता है कि आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। हाँ, सख्त करो अपने दिलों को, लेकिन गुनाह के लिए, ताकि उसके खिलाफ गुनाह ना करो। जैसे दाऊद ने कहा, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और ये वो कलाम है जो हमें रूह कुदुस की रहनुमाई से दिया गया है, और तकरीबन 40 लोगों ने रूह कुदुस की रहनुमाई से लिखा है। अगर आपने उसकी आवाज को सुनना है तो इस कलाम को पढ़ें, इस पर अमल करें, क्योंकि जब इस नबूवत की किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि खुदा आपकी जिंदगी के अंदर क्या कुछ करना चाहता है, तब आप रूह की हिदायत से चलेंगे। Praise God, praise God. Thank you very much, पादी साहब। बड़ी ही खूबसूरती से इस बात को खोला गया कि
60 गुना 100 गुना फल लाने से क्या मुराद है, और कैसे हम रूह से भर सकते हैं, कैसे हम तरक्की कर सकते हैं, और कैसे खुदा की ये ख्वाहिश है कि हम जो जमीन पर है जिन्हें रूह पिलाया गया है और जिन पर रूह फूंका गया है वो शुरू को ले और बढ़ते चले जाए। और खुदा की एक शदीद ख्वाहिश है। खुदा के एक खादिम से उन्होंने कहा, उनसे जब सवाल किया गया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी कुव्वत किस चीज की है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो कुव्वत है वो रूहुल कुदुस की है। लेकिन बदकिस्मती से सबसे कम इस्तेमाल करने वाली कुव्वत भी रूहुल कुदुस की है, क्योंकि ईमानदार उस लेवल तक नहीं जा पाते कि वो उस कुव्वत को ले और जमीन को या दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल करें। आपके लिए आज चैलेंज है कि आप रूह से भरते चले जाएं, 60 गुना 100 गुना फल ले आए, ताकि जो दूसरी दो आवाजें हैं वो दबती चली जाएं और खुदा के रूह की आवाज ही आपको सुनाई दे और आप रूह के मुवाफिक चलते चले जाएं और रूह की हिदायत से चलने वाले बनते चले जाएं। पादी साहब, आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जब हमने इन सारी बातों को देखा, इल्म इंसान, हमने रूह जान बदन को देखा, हमने देखा कि इंसान कैसे तख्लीक हुआ, कैसे पैदा हुआ और खुदा का उसको बनाने का मकसद क्या था। हम पैदाइश की किताब में गए, उसके बाद हमने डिटेल में बदन को देखा, हमने जिस्म को देखा, आज हम रूह को देख रहे हैं। और इस सारी सीरीज का आखिरी सवाल कंक्लूजन के तौर पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब हमने इन सारी बातों को देखा, हमने खुदा के मकसद को देखा, हमने औरत की तख्लीक को देखा, हम जानना चाहते हैं कि जब हम आज रूह के ताल्लुक से सीख रहे हैं तो आखिर में कैसे हम इतलाक करेंगे कि हम कैसे रूह में चल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए 3 बातें हैं जो बड़ी खास, जो खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी से हमें सीखने और देखने को मिलती है कि किस तरह से वो मर्दे दुआ थे। सबसे पहले हमारी जिंदगी जो है वो दुआया होनी चाहिए और हमें दुआ के अंदर झुकना आना चाहिए, दुआ करनी आनी चाहिए। लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है दुआ करने की, रूह में दुआ करने की, खुदा की आवाज को सुनने की। हम एक रूही दुआ करते हैं, लेकिन जब खुदा आदम से मिलता था तो फेलोशिप होती थी, बातचीत होती थी। हम अपनी बात तो कर देते लेकिन खुदा की आवाज तो कभी सुनते नहीं है। इसलिए कमी है हमारी जिंदगी के अंदर कि हम अपनी दुआ के अंदर जो हमेशा कभी खामोशी से भी वक्त गुजारे। इसलिए मैं कह रहा हूं सेंसिटिव होना रूहुल कुदुस के लिए बहुत जरूरी है, रूह के लिए बहुत जरूरी, सेंसिटिव हो ताकि उसकी आवाज को सुने। दुआ हर रोज अपनी जिंदगी के अंदर दुआ को लेकर आए। सेकेंडली, रोजे की जिंदगी जो है, रोजा रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। और खाली रोजा रखना नहीं बल्कि उस रोजे में रह के दुआ करें। देखिएगा कैसे कैसे किले जो है खुदा उनको आपकी जिंदगी के अंदर ढा देने की कुव्वत और कुदरत देता है और वो गिराए जाएंगे। जैसे यरू की दीवारें गिराई जाती हैं वैसे खुदा आपकी जिंदगी के अंदर वैसा ही करेगा। तीसरी बात, खुदा के कलाम को पढ़ा करो, ना सिर्फ पढ़ा कर इस पे मेडिटेट करे कभी। और ऐसे नहीं कैसे एक बाइबल खोल ली, जो निकला वही पढ़ लिया ना, इसको तरतीब में लेकर आए। हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। रूह कुदुस का पहला काम जो है वो बेतरतीबियों को तरतीब देना है। वो शुरू ही से क्या करता है, जुम्बिश करता रहा है और क्या करता है, बेतरतीबियों को तरतीब देता है। तो एक तरतीब से एक सीरीज की सूरत में शुरू करें डेली बेसिस पर और उसमें मेडिटेट करें। अगर किसी चीज की समझ नहीं आ रही तो जो खुदा का खादम है उससे रहनुमाई लें, सीखें, समझें, अपने अंदर इस पैशन को, इस मोहब्बत को पैदा करें कि आपने इस कलाम के लिए भूखे और प्यासे हो जाना है। जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, ऐसे ही ऐ खुदावंद मेरी रूह तेरी प्यासी है। सारी बात रूह की है। अपनी रूह के अंदर उस रूह को उतरने दें और आप देखेंगे कि खुदा किस तरह से आपकी जिंदगी के अंदर गहरा काम करेगा। तो पहली बात दुआ, सेकेंडली रोजा, तीसरा कलाम, और कलाम के को मेडिटेट करें, ध्यान और ज्ञान करें, इस पर रुक जाए कुछ वक्त, बार बार सोचें, रहनुमाई मांगे खुदा से। तो आप देखेंगे कि आप नेक्स्ट लेवल पर दर्जा ब दर्जा बढ़ते चले जाएंगे, दर्जा ब दर्जा बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ ना कुछ दर्जा ब दर्जा बढ़ता चला जाए, आप नेक्स्ट लेवल पर जाए, नेक्स्ट लेवल पर जाए, तो खुदा आपकी जिंदगी के अंदर इस कलाम के वसीला से आपको अगले दर्जा के अंदर लेता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। आखिर में एक मैं आयत को कोट करना चाहता हूं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग मिले कि रूह का के से पैदा होना, भरना और रूह से चलना क्यों इतना जरूरी है। उसका रोमियो का खत, उसका 8वां बाब,
12वीं आयत से पढ़ूंगा। बस है भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। जरूर क्या होगे? मरोगे। और अगर रूह से बदन के कामों को, अगर रूह से किसके कामों को? बदन के काम, क्योंकि बदन के काम जो है वो हलाकत को, मौत को पैदा करती है, गुनाह को पैदा करती है, आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी ख्वाहिशात को ले आती है जो फिर जो है वो गुनाह को जन्म देती है। तो अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। आज हमने अपने जिस्म से उन कामों को रूह के वसीला से, कलाम यही सिखाया था, रूह के वसीला, सारी बात रूह की है, रूह के वसीला से उनको नेस्त नबूद करना। और वो रूह जो है वो खुदा का रूह, वो आपकी मदद करेगा, रहनुमाई करेगा, आपके लिए जंग लड़ेगा। क्योंकि मैं हमेशा ये बात करता हूं कि अगर कोई इंसान है और वो किसी डर या खौफ या जंग के अंदर मुब्तला है, तो अगर वो ये समझता है कि खुदा का रूह उसमें बसा हुआ है, तो सबसे पहले जो आका मुखालिफ है उसको आपके अंदर वाले से जंग करना पड़ेगी। और जो आपके अंदर है, अगर वो खुदा का रूह है तो खुदा का रूह कभी जंग नहीं हारता। तो अगर आप ये समझते हैं कि जो आपके अंदर है वो वाकई आपके लिए जंग करता है तो वो कभी नहीं हारता, इस बात को समझिए, वो नहीं हारेगा बल्कि आपको फतह से बढ़कर गलबा देगा। लेकिन तब जब आप जिस्म के कामों को रूह के वसीला से नेस्त और नबूद करेंगे तो यकीनन कंट्रोल जो है वो यीशु मसीह खुदा का होगा, और आप यकीनन नजात और ईमान और खुदा की बादशाही और हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर लेंगे। क्योंकि ये रूह जो है वो कभी नहीं मरती, मरना किसी ने नहीं है। इसलिए इस बात को अपने आखिरी वक्त के लिए तैयार करें कि हमने रूह में बढ़ना है, रूह में चलना है और रूह में जिंदगी गुजारनी है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो हमेशा जीते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच पास साहब, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू भाई साहब। नाजरीन, खुदा के खादिम ने बड़ी वजाहत से ये बयान किया है कि हम रूह में कैसे चल सकते हैं या रूह में कैसे कायम रह सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली और बुनियादी बात यही है कि हम तौबा करें। जैसा खुदा के खादिम ने बयान किया, जब तक हम तौबा नहीं करते, गुनाहों की मुआफ़ी नहीं मानते और नए सिरे से पैदा नहीं होते, तब तक खुदा का रूह हमें नहीं बसता। और जब खुदा का रूह हमें आकर बसता है, जब हम तौबा कर लेते हैं, फिर हमारे पास 3 प्रिंसिपल्स हैं जो खुदा के खादिम ने बयान किए हैं कि हमें दुआ करना है, हमें रोज़ा रखना है और फिर हमें खुदा का कलाम पढ़ते रहना है। और इससे हमारी रूहानी तरक्की होती चली जाएगी और ऐसे ही हम रूह में चलते रहेंगे। नाजरीन, यहाँ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये बड़ी खूबसूरत सीरीज थी। आप जो इसकी पिछली वीडियोस हैं, एपिसोड्स हैं, आप ज़रूर उन्हें भी देखें ताकि आप जान सकें कि इस पूरी सीरीज में क्या बयान किया गया है और किस तरह हमने बड़ी डिटेल से इन सारी चीज़ों को कवर किया है। मैं पूरा ईमान रखता हूं कि ये पूरी सीरीज आपकी ज़िंदगी को बदलेगी, आपको इल्म देगी, बल्कि आपको इरफान बख्शेगी, ताकि आप खुदा के कलाम की गहरी अंडरस्टैंडिंग हासिल करें और जिस्मानी कामों को छोड़कर हम रूहानी कामों की तरफ गामजन होते चले जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। देखते रहे फेट टीवी।